कैलेंडर ईयर 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो गई है। उसमें एज एक्सपेक्टेड पॉलिसी रेट में 1% कट कर दिया गया है और अब पॉलिसी रेट 12% हो गया है। जो स्टेटमेंट आया स्टेट बैंक का वो उसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं और उस पर हम बात करेंगे शहबाज अशरफ से जो CIO हैं फ्रेम वेंचर्स के। शहबाज वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू शुजा फॉर ऑन द शो। अच्छा, सबसे पहले शहबाज हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का जो टारगेट था स्टेट बैंक का, उसमें एक मेजर हमने देखा है कि शिफ्ट आया है फ्रॉम 11.5% टू 13.5% था पहले, और अब ये 5.5 से 7.5% के दरमियान कर दिया है। तो ये बड़ा शिफ्ट है, इसकी आप समझते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी गोइंग फॉरवर्ड मॉनेटरी पॉलिसी पे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप ये देखें, इन्फ्लेशन फॉर द फर्स्ट 6 months इज़ अबाउट 6.69% कंपेयर टू प्रॉब्ली 28% सेम पीरियड लास्ट ईयर। आई थिंक स्टेट बैंक ने प्रॉब्ली इंडिकेशन तो दे दी थी कि येस दे विल रिवाइज डाउन द टारगेट, बट प्रॉब्ली थोड़े से लेट हो गए थे इन चीज़ों में। बट हम समझते हैं कि ये नंबर तो कुछ सरप्राइजिंग नंबर नहीं है, ये नंबर तो एक्सपेक्टेड था कि ये इतना आ जाएगा। अगर आप देखें कंसेंसस देखें इन्फ्लेशन की अराउंड बाय डिफरेंट एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज हाउसेज, वो अराउंड 6.5% है फॉर FY25, और स्टेट बैंक अब यही टारगेट है कि 5.5 से 7.5 के बीच में इन्फ्लेशन रहेगी, विच इज़ प्रॉब्ली ए नॉन इवेंट। एंड सब हम यही एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि अगर रिवाइज जब भी करेगा स्टेट बैंक तो उसका नंबर मोर और लेस यही आएगा। अच्छा शहबाज, आपने कहा ये एक्सपेक्टेड था कि जब भी स्टेट बैंक जो है अपनी फोकास थोड़ी चेंज करेगा तो ये इन लेवल्स पे आ जाएंगे, बट इसकी इम्प्लीकेशन आप पॉलिसी रेट पे गोइंग फॉरवर्ड क्या देखते हैं? आप समझते हैं कि बहुत से लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों में हम के हमारा जो बिज़नेस का सर्कल है वो तो चाहता है कि सिंगल डिजिट में आ जाए पॉलिसी रेट, वो होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? आई थिंक स्टेट बैंक का जो स्टांस हमेशा से रहा है कि स्टेट बैंक जो भी मॉनेटरी ईजिंग कर रहा है दैट्स बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग स्टांस, राइट। अगर आप इन्फ्लेशन देखें कि बेस्ड ऑन जैन inflation might be probably record low, 9-year low होगी, would be at about below 3%. And for the next 2 months or 3 months, inflation will be in the range of 3 to 4%. But अगर आप मई और जून की अगर आप बात करें, last 2 months of fiscal year, तो inflation may rise to 8 to 10%, right? तो उसको भी कंसिडर करना है। एंड स्पेशली फॉर FY26 हम अगर इन्फ्लेशन एस्टिमेट देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल से 9 से 10% हो सकता है। तो नंबर वन रीज़न ऑफ कोर्स अगर वो डिस्काउंट रेट को बहुत नीचे ले आते हैं, सिंगल डिजिट में ले आते हैं, तो ये ना हो कि बहुत तेज़ी से इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़े। बिकॉज हमें पता है कि हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है बूम एंड बस्ट साइकिल की, बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट गिराते हैं और फिर बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हम नहीं रीच कर पाते और फिर जो इकोनॉमी है कोलैप्स कर जाती है। तो आई थिंक स्टेट बैंक का जो ये अप्रोच है कि येस गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन विल राइज, और ये नहीं है कि इन्फ्लेशन अभी 3%, हमें सबको ये मालूम है कि दिस इज़ मोर बिकॉज of lower food inflation, but if you see the core inflation number, which is about 10% plus, वो 13% से 10% आया, और स्टेट बैंक ने मेंशन भी करा है कि कोर इन्फ्लेशन इज़ द टारगेट नाउ। अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखें तो कोर इन्फ्लेशन अबाउट एवरेज इन दिस फिजिकल ईयर इज़ अबाउट 10.4%। दिसंबर में आई थिंक नंबर वाज अबाउट 9.2%। तो अगर हम 9% लें और डिस्काउंट रेट देखें जो 12% है, तो डिफरेंस सिर्फ या रियल इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3% का रहता है। सो आई थिंक इफ़ यू कंसिडर दीज फैक्टर्स एंड अदर वॉलेटाइल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, तो आई थिंक स्टेट बैंक का जो स्टांस है बिल्कुल सही है कि यस इस बार दे बी मोर कॉशियस कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट तकरीबन 1% से काटा है। मगर आपको ये देखना है ना, इन द लास्ट प्रॉब्ली 7 months State Bank has reduced interest rate by about 850 basis points, or since the monetary easing, interest rate is down by 10%. That's a big number. बिल्कुल। So we need to consider all these factors before just before jumping out to conclusion कि यार interest rate अगर single digit हो जाएगा तो probably economy will probably grow in double digits, ऐसा नहीं है। हाँ, खैर ये तो वो एक सेंटिमेंट है ऑफ कोर्स, वो विश लिस्ट है लोगों की कि जी सिंगल डिजिट में आ जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल फिर लोग ये पूछेंगे कि अगर अब कोर इन्फ्लेशन स्टेट बैंक का टारगेट है और विच यू सेड इज अराउंड 10%, तो फिर तो ये कट भी नहीं बनता, बिकॉज आइडियली जो कहते हैं कि अबाउट 3% का डिफरेंस जो है होना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली कोर इन्फ्लेशन इज अबाउट 10%, बट द लेटेस्ट नंबर 9% का है। एंड स्टेट बैंक थिंक्स बिकॉज ऑफ दीज मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, दिस कोर इन्फ्लेशन नंबर या बेटर सप्लाई साइड डायनामिक्स, दिस नंबर विल कम डाउन। तो उसको वही मैं बात कर रहा हूँ कि दे आर मोर प्रोएक्टिव। लेकिन इस पर उन्होंने कोई टारगेट नहीं दिया कोर इन्फ्लेशन का। टारगेट नहीं है, मगर आप ये अच्छी बात तो यही है ना कि ये नंबर शुरू हुआ तकरीबन अराउंड 14% शुरू हुआ था फिजिकल ईयर में, नाउ इट्स डाउन टू नीचे आ रहा है बट इट्स अ बिट स्टिकी। यस बिल्कुल। अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि आई थिंक कोर इन्फ्लेशन
और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस आता है वो दैट्स अबाउट 3 to 4%. सो वो हम उस लेवल पे अभी आ गए हैं. सो वी कैन इवन एक्सपेक्ट कि शायद ये कट शायद लास्ट नहीं तो प्रॉब्ली एक और अगर कट हो सकता है दैट विल वेरी मॉडेस्ट. सो यस, इन्फ्लेशन. और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी अगर आप ये देखें कि इंटरनेशनली इवन फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंपेयर द यूएस फेड और फेड रेट्स, जितनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड था कम होना है वो इतना नहीं कम हो रहा है, राइट. सो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग ऑन द रेट कट और द सिंगल डिजिट. स्टेट बैंक ने मेंशन भी किया है कि हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है यहाँ पे, तो प्रूडेंट पॉलिसी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड. और फिर उन्होंने ज़ाहिर है कुछ एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनका जिक्र भी किया है कि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल रही हैं गोइंग फॉरवर्ड. अभी उसका कुछ इतना पता नहीं है बिकॉज वी नो कि यूएस में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो वहाँ से स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं. तो लेट्स सी जैसे जैसे वो जो स्टेटमेंट्स है एक्चुअली अगर वो वाकई पॉलिसी हो गई तो फिर एक इम्पैक्ट होगा ग्लोबल. तो इसलिए भी आई थिंक थोड़ा कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए. डेफिनेटली लास्ट टाइम भी स्टेट बैंक ने यही मेंशन करा था कि जो आपके रिस्क हैं, नंबर वन इज volatile global prices which might give a shock to inflation. Number two is probably uncertain global outlook to an extent. And number three, अगर आप एक और चीज़ देखें, जो हमारे फर्स्ट 6 months के रेवेन्यू नंबर्स हैं वो वी आर शॉर्ट फॉर अबाउट 380 बिलियन रुपीज़, राइट. एंड दिस नंबर माइट बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 700 से 800 बिलियन in full fiscal year 25. तो एक risk है, right? So if the government wants to achieve this target, revenue target, so yes, they will have to take some revenue measures which will be more inflationary in nature. So I think State Bank is being more cautious. They know yes, inflation is down. Yes, they know that they need to push the interest rates further down for the economy to pick up. But yes, they are taking into consideration the going forward factors. So I think State Bank is doing a very reasonable thing. अच्छा आई थिंक यहाँ अच्छा शिवाज, मेरा पॉइंट एक्चुअली ये था कि वी नो के ज़ाहिर है कि वी नीड मोर टैक्स रेवेन्यू, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ऑलरेडी टैक्स सेक्टर्स को टैक्स ना किया जाए. हमने अभी देखा है कि गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू मेजर लिया है जहाँ बैंक्स के प्रॉफिट्स को उन्होंने जो है वो टैक्स एडिशनल टैक्स लगाया भी है. सो मेरा ये था कि गवर्नमेंट शुड फील द प्रेशर कि जो अनटैक्सड सेक्टर्स है ना, या जो ये कहना चाहिए जिन पर टैक्स उनके आमदनी के हिसाब से नहीं है, उन पे फोकस करना चाहिए फॉर एडिशनल टैक्स रेवेन्यू. देखिए आपकी बात सही है. डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो रही है. होनी तो चाहिए बट वो कब होती है दैट स्टिल नीड्स टू बी सीन. अच्छा, एक और चीज़ जो हमने देखी है इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वो है करंट अकाउंट, और उसमें इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अब स्टेट बैंक. तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है. देखिए स्टेट बैंक के आई थिंक हमें स्टेटमेंट से ये पता चला है कि येस, स्टेट बैंक इज़ कॉन्फिडेंट ऑन द रुपी आउटलुक, एक्सटर्नल आउटलुक. बिकॉज अगर आप देखें इनिशियली द एस्टिमेट्स वो थे कि यार इस साल द करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1%, right? But now the state bank has revised the target. They are saying that this time the current account can be in the surplus. पर आप शुरू में देखें, शुरू के 6 महीनों में जो करंट अकाउंट का नंबर है, there's a surplus of $1.2 billion compared to $1.5 billion deficit. तो हम assume कर सकते हैं कि यार ये अगर नंबर surplus में आता है, which can be about $1.5 to $2 billion, so this would be very good for the external outlook and especially the most fragile rupee going forward. अच्छा, once again एग्रीकल्चर का जिक्र किया है और एक्सपेक्टेशन से लो या मॉडेस्ट किस्म की आउटपुट वहाँ से अभी स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है. ये एक आई थिंक, लेकिन इसके बावजूद जो जीडीपी का टारगेट है उसको इंटैक्ट रखा है 2.5 से 3.5%. देखिए आप इस तरह देख लें कि फर्स्ट क्वार्टर FY25 में जीडीपी हैज़ बीन अराउंड 0.9%. इसको अगर आप कंपेयर करें टू लास्ट ईयर यही 2.5 थी. इसका मेजर रीज़न हैज़ बीन लोअर एग्रीकल्चर ग्रोथ. अगर आप देखें एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो हुई है 1%, 1.2% की, बट दिस लास्ट ईयर सेम पीरियड द ग्रोथ बट 8%. तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि येस the second half will be better for the agriculture. So yes, they are maintaining the target of GDP growth जो 2.5 to 3.5% है. But I think एक चीज़ इसमें missing है एंगल स्टेट बैंक. लास्ट टाइम द स्टेट बैंक सेड कि जो GDP का टारगेट होगा दैट विल बी द हायर एंड पे हम अचीव कर पाएंगे 3.5 पे. इस बार उन्हें वो रेंज ही दी है कि 2.5 से 3.5% होगा. तो yes, they've maintained the target, but थोड़ा आई थिंक challenges, they will face challenges going ahead, especially because of lower agricultural growth. एंड इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ इट्स नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 1.2-1.3%, राइट. तो दैट इज इवन चैलेंजिंग, राइट. बट येस, इट माइट टेक सम टाइम बिफोर द इकोनॉमी पिक्स अप,
but yes, things are going in the right direction. आई थिंक इन दिस हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है स्टेट बैंक भी, और उसमें कुछ नंबर्स का जिक्र किया है। ऑटो सेल्स, आपके जो ऑयल की सेल्स हैं वो भी हमने देखा है बेहतर हुई हैं। Credit तो offtake. यस, तो फर्टिलाइजर सेल्स हैव इम्प्रूव, तो वो सारी चीज़ें मेंशन किए, तो वी विल सी इम्प्रूवमेंट इन दिस हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर। Because I think Consumption. state definitely interest rate तो पहले करता है, but it takes about 6 to 18 months for the impact to be, to be visible in the economy. तो I think वही जो हम बात करेंगे, अगर हम assume करेंगे interest rate तो 10% से नीचे है but impact नज़र नहीं आ रहा, तो yes, probably in the next few months the impact will be more visible in terms of high frequency data. लास्टली शहबाज, मेरे ख्याल में जो रिस्क की बात की है वो ज़्यादातर फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड से I think risk तो I think State Bank for the last 2-3 monetary policies वही रह रही है. Number one is probably the global shock अगर आ जाए, volatile commodity prices या oil prices, and और एक और जो रिस्क है वो जो मैंने पहले भी जिक्र करा है, that's because of your revenue collection target अगर हम short हो जाते हैं तो the government might have to impose some additional levies, additional taxation, जिसकी वजह से that might be inflationary going forward. ठीक है, ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। Thank you.